सोने किथे चले जो असी छड़ आइए। ओहो तुम्हारी बेटे को मिलने। हाले गल ही की थी एडी छेती। हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती? रमजान के इतने मुकद्दस महीने में भी तुम ऐसी घटिया हरकतें करते फिर रहे हो। अल्लाह से डरो। तू जी रमजान में दिल लगाना मना है। तुम जाते कि मैं तुम्हारा सर खोलूं? कहाँ से ऐसे घटिया लोग आ जाती है। एक तो रोजे में जॉब नहीं मिल रही और ऊपर से इतनी तपती दोपहर। जी मैं सुन रही हूँ, बोले। सर आप एक दफा मेरे साथ बिजनेस करके तो देखें, देखिएगा आपको फायदा ही फायदा होगा। सर आप इतना बुरा क्यों सोच रहे हैं, मुझे एक मौका तो दें। जी जी सर, ओके। क्या बना? वही जो रोज बनता है। यार मैं तो तंग ही आ गई हूँ, ईद भी आने वाली है। काश हमारे पास कोई अच्छा सा काम होता तो हमारी ईद अच्छी गुजर जाती। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती ना और कोई एक बिजनेस ईमानदारी के साथ किया होता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हमें। तुम क्या हर वक्त मेरी सास बनी रहती हो, मुझे डांटती रहती हो और मुझे तंज करती रहती हो? तो और क्या करूं? कभी कोई काम ढंग का किया है तुमने? हर काम करने से पहले तो तुम दो नंबरी सोचती हो। मैंडी मैं पहले ही बहुत गुस्से हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुमसे ज्यादा गुस्से में हूँ। भाई रोजा रह के गर्मी में धक्के खा रही हूँ और तुम घर में यहाँ आराम से महारानी बन के बैठी हुई हो। तो मैंने कहा नौकरी ढूंढने को, कहा तो है सोच लूंगी, कुछ कर लूंगी कोई काम। काश तुम होती ना, मेरी जिंदगी तो सुकून से गुजरती ना। जिंदगी तो मेरी तुमने अजाब बनाई हुई है। तुम जैसे जायज तो बात करना ही फजूल है। क्या हो गया? मैंडी मैंडी उठो। लेटी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि गर्मी के रोजे ना रखो। सुबह से जॉब के लिए निकली हुई हो, लेकिन तुम कहाँ किसी की बात सुनती हो। संदी खैर तो है ना? हाँ मैंडी, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो सैंडी, अगर तुम ये ड्रामा मुझसे अब फिर से पैसे लेने के लिए कर रही हो ना तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अब तो मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। मैंडी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसी नहीं हूँ। अब मेरे सीने में भी दिल है, मेरे दिल में भी एहसास है। या अल्लाह खैर करे। तुम्हारा और अमेरिका का ना कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अच्छा कोई आइडिया आया? हाँ यार, एक प्लान तो सोचा है मैंने। अब मेरा ना एक दोस्त है, वो ड्रेस डिज़ाइनर है और वो मुझे फ़ोन कर रहा था और वो चाहता है कि मैं उसके साथ बिजनेस करूँ। अच्छा, लेकिन तुम बिजनेस करोगी क्या? इस बार मैं सोचूं कि हम ईद शॉपिंग गाला ओपन करेंगे जिसमें हम सारा सामान आधी कीमत में बेचेंगे। हाँ, तो इसमें भला हमें क्या प्रॉफिट होगा जब सारा सामान ही आधी कीमत पे सेल करोगी? जब मैं बेचूंगी ना तो तुम्हें समझ आ जाएगी। अच्छा, लेकिन ये सामान आएगा कहाँ से? किकबट से। किकबट? वो कौन है? मिलोगी तो पता चल जाएगा। हाँ, अच्छा तो बताएं, करना क्या चाहती हैं आप? हम ना हम ईद पर कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा हो। ओके, तो ठीक है, जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे आप करते जाएं। वैसे हमें करना क्या होगा? मेरे पास वो है जो किसी के पास नहीं।
सब कुछ मतलब? मेरे पास हर ब्रांड का रेप्लिका है। रेप्लिका, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि ना लोग आजकल वैसे भी बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। बिल्कुल। वैसे मैंने ये स्टॉक मंगवाया तो अपने लिए था, लेकिन आप लोगों को देखकर आप पर प्यार आ गया बस। यार आ गया। क्या हुआ आप लोगों को? अब आपको हम दोनों पे प्यार जो इतना आ गया? अब तो मेरा सारा स्टॉक आप दोनों ही बेचेंगी, और 60-40 प्रॉफिट मार्जिन के साथ। मतलब? भाई 60 मेरा और 40 आपका। बोले मंजूर है? लेकिन अब जी नहीं, हमें मंजूर है, लेकिन ना उसके बदले आपको भी हमें एक फेवर करना पड़ेगा। कौन सी फेवर चाहिए आपको? अब हमारे पास तो अभी अब आपको एडवांस देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप हमें पहला लॉट उधार में दे दें। वैसे मैं उधार पर काम तो नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने कहा ही इतने प्यार से है कि मैं इनकार ही नहीं कर सकता। ओके, तो ठीक है, मैं पहली लॉट आप लोगों को उधार दे दूँगा। अब चलें, ठीक है। तो फिर अब कब भिजवा रहे हैं आप माल? चलकर अभी ले लें। नहीं, अब नहीं, चलना क्यों है? अब आप यही भिजवा दें माल, अब हम यही चेक कर लेंगे। अब जा नहीं सकते हम आपके साथ। सैंडी मैंडी ईद शॉपिंग गाला। ये लड़कियां तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली। अब मैं जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और इस दुनिया को बताऊंगा कि मैं एक बेस्ट डिज़ाइनर हूँ, ख़ास तौर पर पिंकी को। वाओ मैंडी, मतलब शॉप तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हाँ यार, वाकई। वैसे मानना पड़ेगा, इस बार तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। बस कभी जरूरी नहीं किया। वैसे तुम क्या खुद को अकेली चालाक और समझदार समझती हो? बस करो, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। बस यार, अब ईद के दिन करीब आ रहे हैं, हमें ना अपनी शॉप की ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करनी है, स्पेशली सोशल मीडिया पे, मतलब सब साइट्स पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह। तुम ना मेरी एक प्रमोशनल वीडियो बनाओ जो हम सारी सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड करेंगे, और देखना मेरे इस आइडिया से हमें कितना सारा बिजनेस मिलेगा। गुड आइडिया यार, है ना? तो तुम ऐसा करो कि कैमरा लेके आओ, और तब तक मैं जरा अपना मेकअप फ्रेश करके आती हूँ, ठीक है? एक्टिंग का कोई भी मौका ना हाथ से नहीं जाने देती, फ्लॉप एक्ट्रेस। मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ताज्जुब हो रहा होगा कि मैं कौन हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं वो हूँ जिसके पास है आपकी ईद की खुशियाँ दोबारा करने का सुनहरी खजाना। जी हाँ, हम ला रहे हैं ईद शॉपिंग गाला आपके शहर में, आपके दरवाजे पर। हमारे पास है सभी बड़े ब्रांड्स के कपड़े और सभी बड़े ब्रांड्स की चीजें, वही सब जिसका आप ख्वाब देखती हैं। तो आए अपने इस ख्वाब को सच करें। ईद शॉपिंग गाला पर सभी चीजें मिलेंगी सिर्फ आधी कीमत पर। जी बिल्कुल, आधी कीमत पर पाइए अपने पसंदीदा ब्रांड्स के कपड़े, जूते और बहुत सी चीजें। तो फिर सोचने कैसा और देर कैसी? ईद शॉपिंग गाला पे है आप सबका इंतजार। आए और अपने पसंदीदा ब्रांड्स की चीजें खरीदें। यार मैंडी, आज की सेल 2,45,000, मतलब आइडिया तो मेरा कमाल का है ना? हाँ यार, हैरत है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है और हम पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हैं।
वही तो मैं देख रही हूँ कि इस बिजनेस में हमें बहुत मुनाफा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि ईद के बाद भी ना यही बिजनेस कंटिन्यू करे। क्या कहती हो? लेकिन यार सैंडी, ईद के बाद आखिर इतनी शॉपिंग कौन करता है? ओहो मैडी, ट्रेंड बदल चुका है। लोगों के पास अब बहुत से पैसे हैं फजूल खर्ची के लिए। अब खवातीन को ही देख लो, उनको शॉपिंग के अलावा और क्या काम होता है? बस हाथों में पैसे लिए और शॉपिंग के लिए निकल गए। और वैसे भी हमारे मुल्क में हर महीने तो कोई ना कोई इवेंट आ जाता है जिसके लिए शॉपिंग करनी पड़ती है। हाँ सैंडी, ठीक कह रही हो तुम। ऐसे लोगों के पास तो फजूल खर्ची के लिए बहुत पैसे होते हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करने के लिए फलाही काम में पैसे खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं होता। यार मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी गरीब की मदद करता है या नहीं। मुझे तो बस अपना बिजनेस नजर आ रहा है और अपना प्रॉफिट। इसीलिए ना ऐसे लोग तुम जैसे लोगों के ना हत्थे चढ़ जाते हैं, जो उनके कपड़े तक तो क्या उनकी खाल तक नोच लेते हैं। मैंने तुम एकदम सरकास्टिक क्यों हो जाती हो? मतलब आजकल सब अपने मुफाद के लिए सेल्फिश हो जाते हैं। वैसे यार मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, वो आखिर किकबर्ट इतनी बेलौस होके हमारी इस काम में मदद क्यों कर रहा है? इसमें उसका मुफाद हो क्या सकता है? ओहो मैडी, उसका मुफाद सिर्फ पैसा है बस। मुझे तो वैसे वो ना शक्ल से कोई जासूस लगता है। अच्छा, तुम्हें कभी कोई नॉर्मल भी लगता है? हाँ, अपना आप। हाँ, मुझे तो तुम नॉर्मल ही लगती। और मुझे तुम। मैडी अब चुप कर जाओ, मुझे हिसाब करने दो। अब किकबर्ट को भी तो पैसे देने उसके हिस्से के। अरे वाह, तुम और ईमानदारी। मैडी अब ना तुम सीन ड्रैग कर रही हो। हाँ, मेरे होते हुए सीन ड्रैग हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उफ। वैसे सैंडी, मुझे ना ये बट साहब कोई मिस्ट्री लग रहा है, तुम मानो या ना मानो। बाहर में जाओ तुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे काम में मुदाखलत करने की? अपनी औकात भूल गए हो तुम? सड़क से उठा के तुम्हें डिजाइनर बनाया है और अब तुम मुझे ही समझाओगे? निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। देखती हूँ तुम्हें काम कौन देता है। तुमने अच्छा नहीं किया मिस पिंकी, मेरा सारा कैरियर बर्बाद कर दिया तुमने। अब मैं भी तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा और इसमें मेरा साथ देंगी सैंडी मैंडी। क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ हैं हमारे सारे क्लाइंट? ईद आने में सिर्फ 2 दिन है और हमारी सेल ना होने के बराबर है। क्या इशू है अहमद साहब? मैम, इसकी वजह सैंडी मैंडी ईद शॉपिंग आला है। सैंडी मैंडी? ये कौन है? ये तो मैम मैं भी नहीं जानता, लेकिन इन्होंने आते ही सब क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। इसकी क्या वजह है? मैम, वो सब कुछ आधी कीमत पर बेच रहे हैं और वो भी ब्रांडेड स्टफ। आर यू मैड? ये कैसे पॉसिबल है? पता नहीं मैम, उन्होंने पूरी मार्केट को ऑक्यूपाई कर लिया है। ऐसा क्या इनके पास जो हमारे पास नहीं है? देखना पड़ेगा। यार मैंडी, हमारी सेल बहुत ही अच्छी हो रही है। इसी तरह से चलता रहा ना तो देखना हमारी ईद कितनी अच्छी बन जाएगी। आई मैम, आई प्लीज वेलकम। मैम आए। जी मैम, आपको कौन सा ड्रेस चाहिए? इसकी प्राइस बताएं। मैम ये ड्रेस हमने स्पेशली लॉन्ग लाची से मंगवाया है। आपको पता है इसकी क्या प्राइस है? 20,000। लेकिन हम देंगे आपको ये ड्रेस सिर्फ और सिर्फ 10,000 में। ये फेमस ब्रांड आप लोग आधी कीमत पर कैसे बेच रहे हैं? मैम ये एक राज है। हमारी तो बस यही ख्वाहिश है कि हमारी सारी बहनों की ईद रंगीन हो जाए। अब देखिए, सब लोग तो ब्रांडेड कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बस हमारी यही ख्वाहिश है कि इस ईद पर सब लोग ब्रांडेड कपड़े पहने। लेकिन इतनी कम कीमत पर कपड़े मिल कहाँ से रहे हैं? मैम आप आम खाएं, आप पेड़ क्यों गिन रही हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपको जो चाहिए आप ले लें, बस ये ना पूछे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस सीक्रेट्स हैं। यार सैंडी, ये कौन थी और इतने सवाल क्यों कर रही थी? बस यार, कुछ खवातीन को ना आदत होती है बाल की खाल उतारने की। यार सैंडी, मुझे तो ना डर लग रहा है। क्या हो तुम मैंडी? मतलब किसी की छींक से भी डर जाती हो तुम। एक बात समझ लो, जब तक तुम सैंडी के साथ हो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। सबसे बड़ा डर तो तुम ही हो मेरा। जाके काम करो अपना।
मैंडी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? वो मुझे ना रमज़ान के जाने का बहुत दुख है। क्यों? यार इस महीने की बरकतों और रौनक का ना कोई नैमुल बदल नहीं है, और ये महीना हमें ना याद दिलाता है कि अल्लाह पाक के अपने बंदों पर कितने एहसानात हैं। हाँ, वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल रमज़ान फिर आ जाएगा। लेकिन अगले साल हम जिंदा भी होंगे या नहीं, इस बात की क्या गारंटी है? मैंडी, तुम ये मनहूस बातें करना कब छोड़ोगी? ये हकीकत है। ये मनहूस हकीकत ना अपने पास रखो। मुझे तो अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। मैंने अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, जैसे आज रात की शॉपिंग। नहीं खत्म हो गई। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई और पता चल गया कि सेंटिमेंटी कौन है और कैसे कारोबार करे। मैम क्या पता लग गया आपको? अभी ये बातें छोड़ो और जैसे कहती हूँ वैसा करो। ओके मैम। आप कौन है? आप हमारे घर में क्या कर रही हैं? शॉपिंग हो रही है ईद की। आपसे जो पूछे ना आप उसका जवाब दें। लेकिन आप लोगों ने अपने कपड़े ईद शॉपिंग वाले से क्यों नहीं खरीदे? हाँ, अजीब खातून है, हमारे घर में आके हमसे ही सवाल जवाब कर रही है। अभी असल सवाल जवाब तो मैंने किए ही नहीं। क्या मतलब? क्या कहा था आपने? लॉन्ग लाची ब्रांड के कपड़े बेच रहे हैं आप लोग? जी। जानते हो किसका है? किसका? मेरा। लो जी, चोरों को पड़ गई मोर। आप भी निकले इस ब्रांड की दावेदार। शट अप। हुनर आम है, तुम्हें भी ना ये सुने बगैर सुकून नहीं मिलता। मैम, खुल के बताएं जो आपने बात करनी है। तुम लोगों ने जो किकबर्ड के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया है, तुम दोनों को उसकी सजा मिलेगी। देखिए, अब हमें नहीं पता था कि वो लॉन्ग लाची आपका ब्रांड है। हमें जो किकबर्ड ने कहा हमने वो कर दिया। इतनी तुम दोनों मासूम, तुम दोनों इस जुर्म में बराबर की शरीक हो। हमारी जिंदगी में तो कभी सुकून आ ही नहीं सकता, आ गई ना मुसीबत। चुप करो मैंडी। मैम, हम बेकसूर हैं। तुम दोनों ने मेरा मार्केट में इमेज खराब किया है। अब जो कुछ कहना हो पुलिस स्टेशन में जाके कहना। एक बार फिर से पुलिस? मैंडी भाग चलो, वरना ईद तो है ना वो जेल में होगी। खबरदार जो कोई इशारे दिखाई हो तो, वरना पूरी फंसोगी। मैंडी भागो। सैंडी सुनो तो सही, कहाँ तुम जा रही कहाँ भाग रही हो? तुम दोगी मेरे सवालों के जवाब। मैंने तो